फिर से एक बहुत ही सिंपल सा सम है जिसको हम सॉल्व करेंगे इस ट्यूटोरियल में। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये मेरे पास कुछ केसेस दिए गए हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनकी मुझे ज़ीरो फाइंड आउट करनी है। ज़ीरो फाइंड आउट करने का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ डालूँ तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो पहला सम सॉल्व करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो देखो, इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है ज़ीरो फाइंड आउट करने का। ये जो भी पॉलिनोमियल है हमारे पास उसको ज़ीरो के बराबर इक्वेट कर दो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 उधर जाके हो जाएगा -5। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब ज़ीरो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह -5 + 5, तो ये कितना हो गया, 0। ठीक है, तो -5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो गया, यानी कि -5 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली हम बाकी सब ज़ीरोज़ भी निकाल सकते हैं इन सब पॉलिनोमियल्स के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ आ गया तो आप इसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ मैं ये सारे क्वेश्चन क्विकली यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में ये लास्ट दो पार्ट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा, राइट। सो आप इन पार्ट्स को फिर भी स्किप कर सकते हो, बट इन पार्ट्स को आप ज़रूर देखना। इसकी ज़ीरो निकालने का मतलब x -5 को ज़ीरो के बराबर रखो और फिर x कितना आ जाएगा, 5, दैट्स द आंसर। थर्ड पार्ट के लिए 2x + 5 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से 2x हो गया -5, तो x कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 2 इज़ द आंसर। तो -5/2 इसका ज़ीरो हो गया। ओके, नेक्स्ट 3x - 2 को ज़ीरो किया हमने और 3x हो गया 2, तो x कितना हो गया, 2/3 इज़ द आंसर। वेरी सिंपल, 3x को ज़ीरो तो x कितना होगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यानी कि x की वैल्यू 0 ही इसका ज़ीरो है। तो इससे आपको एक चीज़ और पता चल गई कि किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो नंबर 0 भी हो सकता है, राइट। ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। इसका हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है। ax हमें पॉलिनोमियल दिया है, इसको अगर मैं 0 के बराबर लिखूं तो उसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाई a विच इज़ इक्वल टू 0। 0 को a से डिवाइड करूँगा 0 आ जाएगा। ओके, 0 इसका एक ज़ीरो है, नंबर 0 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, यानी कि 0 को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो जाती है। ओके, अब इसने ये क्यों लिखा कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया, अगर ax में अगर a ही 0 हो गया तो x की क्या वैल्यू है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि 0 × x वैसे ही 0 हो जाएगा। तो ये मेरा एक ज़ीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, और ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए हर एक रियल नंबर उसका ज़ीरो होता है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है ज़ीरो पॉलिनोमियल का। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 0, ठीक है। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। मैं x की कोई भी वैल्यू डालूँ, से P1 0 0 ही रहेगा, P2 100 0 0 ही रहेगा। तो 0 के लिए जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी इसका ज़ीरो होते हैं, सभी के लिए 0 0 ही रहेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में स्पेशली उसने ये मेंशन किया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 नहीं होगा तब ये 0 कब होगा, जब x 0 होगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है, नंबर 0। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट वन, px इज इक्वल टू cx + d। ओके, इसमें मुझे cx + d, इसमें c और d ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये नंबर है, 1 2 3 4 फिक्स्ड नंबर है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ओके, जैसे 2x + 4, ठीक है, तो x वेरिएबल है लेकिन 2 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, उसी तरह c कांस्टेंट d कांस्टेंट। तो cx + d को अगर मैं 0 पुट करूं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से cx कितना हो गया, -d,
और x कितना आ जाएगा -d/c। ओके, अब उसने स्पेशली साथ में बोला है कि c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों बोला है? क्योंकि अगर c ज़ीरो हो गया तो c इंटू एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा और ये एक कांस्टेंट बच जाएगा d, लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसीलिए c कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.